रेडी। कराची में मंशियात का कारोबार इस कदर फैल चुका है कि कराची के पोश इलाके क्या, कराची के छोटे इलाके क्या, कराची के पसमानदा इलाके क्या, वहाँ तक मंशियात कारोबार करने वाले अफराद फैले हुए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में ऐसी ही कार्रवाई की गई और करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जो है वो पकड़ी गई। एक मंशियात आपके सामने रखी हुई है, यहाँ से वहाँ तक। इसमें गैर मुल्की मंशियात भी शामिल है, इसमें लोकल मंशियात भी शामिल है, इसमें वो मंशियात भी शामिल है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाई जाती है और फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टीज़ में फ़रोख्त की जाती है। और कराची के जो जगह जगह आप मंशियात के आदि अफराद को बैठे हुए देखते हैं वो भी मंशियात इस्तेमाल करते हैं। ये किसके अड्डे थे जहाँ पे आपने कार्रवाई की है? गैंग वॉर के कौन से ग्रुप थे जिनके अड्डों पे कार्रवाई की है? और क्या ये अड्डे जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर मस्मार कर दिए गए हैं या अभी भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है? बेसिकली रियासत जतगाल और नईम डाडा का ये ग्रुप है, जो कि बेसिकली रियासत जतगाल और तो पुराना गोलीमार में काफ़ी मशहूर गैंग वार के लीडर रहे हैं। और यही रियासत पूरी एक जतगाल चौक इनके नाम से मशहूर है। ये उन्हीं का ग्रुप था जो कि अभी ये मंशियात की सप्लाई जो हो एक अच्छी खेप लेकर पुराना गोलीमार में आकर दोबारा से अपने आप को स्टैब्लिश करके अपनी सप्लाई को स्टार्ट करना के लिए ग्रुप आया था। इस ग्रुप में टोटल 13 मेंबर्स थे जिनको हमने गिरफ़्तार किया रात कार्रवाई करने के बाद, जिसमें 4 लोग जो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए। इस ग्रुप में इस कामयाबी में सबसे अच्छी बात है कि इस ग्रुप का जो लीडर था, जो नईम डाडा, जो लोकली यहाँ पे इसको लीड कर रहा था ग्रुप को, और सारी इसकी जो मंशियात की कलेक्शन जो होती थी, डेली की जो इनकी सेलिंग होती थी, वो भी वही कलेक्ट करता था। वो भी इस ग्रुप में गिरफ़्तार हुआ, बल्कि ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ। और इसके साथ साथ जो मंशियात की वैरायटी हमें यहाँ पे मिली है वो एक डिफरेंट किस्म की थी। एक मेरे लिए भी जो है वो एक फ़र्स्ट चीज़ थी, फर्स्ट इंसान था कि ये इंटरनेशनल जो थी, ये आप कैप्सूल देखते हैं तो ये इंपोर्टेड कोकेन है, जो कि नॉर्मली हमारे ऐसे इलाकों में कराची में हर जगह आपको नहीं मिलती। लेकिन ये भी इस ग्रुप से बरामद हुई, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये काफ़ी कॉस्टली है और इसको पोश एरियाज़ में और पोश पार्टीज़ वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसको यहाँ पर सप्लाई करने का जो कैप्सूल ये बनाया गया है, ये इसी को इस तरह यूज़ किया। बाकी जो आप मंशियात को देख रहे हैं, ये बेसिकली इन्होंने इसको 2-3 मंशियात को, केमिकल्स को मिक्स करके इसके इफ़ेक्ट को ऑगमेंट करके ये बनाया हुआ है, जो कि लोकली लोग पसंद करते हैं और लोकली लोग इसकी डिमांड करते हैं। और जो है ना, ये लोगों को सप्लाई के लिए करते हैं। ये नॉर्मल क्रिस्टल के साथ साथ और नॉर्मल आइस के साथ इसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्स किया हुआ है। और मिक्सर मशीन आप देख रहे हैं तो मिक्सर मशीन भी इनसे इसमें तैयार की जाती इसमें है। तैयार की जाती है। इसका पाउडर बनाया जाता है, फिर इसको बड़ी पैकिंग से छोटी पैकिंग में जो है वो अच्छा, शिफ्ट किया इसकी जाता है। क्या कीमत है? ये कितनी कीमत में, ये जो लोकल मंशियात है कितनी कीमत में फ़रोख्त करते हैं ये? ये तकरीबन जो एक पुड़ी होती है, ये 1000, 500, 800, 1200, 1500 इतने में जाती है। और ये है कि ये जो अच्छा, आपके ज़्यादातर जो गरीब, जो आप कह लें कि जो लोग यही कूड़ा इकट्ठा करते हैं, ये वही लोग हैं जो यानी कि हम लेते ये हैं। कह लें कि ये एंड में जाके क्राइम से जुड़ जाता है ये मंशियात। ऐसे आप अगर कह हम इसको सकते हैं, कह लें कि बिल्कुल कह मतलब वो सकते हैं। ज़ाहिर है मंशियात का इस्तेमाल करने वाला किसी काम का नहीं रहता, कारोबार कर नहीं सकता, मेहनत उससे होती नहीं और एंड में वो स्ट्रीट क्राइम या मुख्तलिफ वारदातें करता है, तो उसके पीछे ये मंशियात है। ऐसे अच्छा, ही ये जो मंशियात है इसके कोई नाम है, ये जो मुख्तलिफ किस्म की पड़ी हुई हैं या ये ये हमारे केमिकल्स हैं? पास इम्पोर्टेड कोकेन है, ठीक ठीक है, है। जिसके अंदर वो फिल्ड है, ठीक है। ये जो है, ये हमारे पास ये मिक्सचर है उसका, आइस का और केमिकल का। और ये जो है फिश फिश शिश इसको फिश बोलते हैं। ये भी एक मिक्सचर है, इसमें केमिकल्स और क्रिस्टल जो है वो इसमें मिक्स है। ये जो है आपका प्योर क्रिस्टल है हमारे पास। ठीक ये है। जो है क्रिस्टल पाउडर है हमारे पास, जो इसको इसको जो है इन्होंने मिक्स मिक्सर मिक्स मिक्सर के मिक्सर अंदर से इसको तैयार पाउडर किया। किया हुआ है, इसको केमिकल कहते हैं। ये इसकी इफेक्ट्स को जो है वो एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ये जो है हमारी हशीश, जिसको हम चस कहते हैं, ये उसके 45 पैकेट्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ इस तमाम कैटेगरीज में सबसे सस्ता नशा है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, इसमें मियाँ बीवी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका क्या रोल था? वो मियाँ बीवी क्या किरदार अदा करते थे? बेसिकली मुजम्मिल है और उसके साथ उसकी ईमान, बीवी ईमान। ईमान, ईमान उसका नाम है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और ये इस ग्रुप के ड्रग्स के सप्लायर हैं। बेसिकली ये जो पैकिंग हो रही है, इसकी हमारे पास वीडियो भी अवेलेबल, हम आपको दिखाएँगे कि जब इसको बड़ी मिक्सर में बना देते हैं, फिर ये छोटी पुड़ियों में इनको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ये दोनों क्या करते थे कि सारी जो पुड़ियों में बन जाती थी, साशे बन जाते थे, इसको उठाकर ये निकलती है और पुराना गोलीमार और बाकी जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पे ये सप्लाई करते थे। सप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आजकल जो इन्होंने नया मोडस ऑपरेंडी अपनाया है, वो ये है कि ये जो ड्रग पीने वाले बंदे हैं उन्हीं को 1 से 2 साशे फ्री में देते हैं। उसकी ड्यूटी ये होती है कि उसने 15 से 20 साशे आगे बेचने होते हैं, ठीक है? तो उसको अपनी फ्री में मिल जाती थी, तो वो 15 से 20 साशे अपने सारा दिन की एक्टिविटी करके वो बेच देता था। तो ये क्या करते थे, तमाम से फिर वो जो बिकी होती थी, वो सारी उसकी जो
पैसे होते थे वो कलेक्शन इकट्ठी करते थे और ये नईम डाडा को जाकर देते थे। फिर नईम डाडा आगे फर्दर वो यासिर जदगाल के साथ जुड़ा हुआ है जो फर्दर उनको अच्छा, आगे से करता है। एक तो मंशियात के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लड़के, लड़कियाँ और डिफेंस में या पोश इलाकों में होने वाली पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल हो रही है। क्या ये उसका भी नेटवर्क है? देखिए सप्लाई का इनका नेटवर्क तो बड़ा वास्ट था, इसमें कुछ शक नहीं, जितना बड़ा ये ग्रुप है, तो ये सिर्फ ये नहीं कि पुराना गोली मार को फोकस करते थे, ये बिल्कुल इनका हब रहा है, यहाँ पे इन्होंने काम किया है। लेकिन जिस तरह की इम्पोर्टेड कोकेन हमें मिली है यहाँ से, तो मैं नहीं समझता है कि ये सिर्फ गोली मार में इस्तेमाल होती हो, बल्कि ये पोश इलाकों में और पोश एरियाज़ की ये नशा है और ये उधर ही सप्लाई होता होगा। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जायज़ा लेने से मालूम होता है कि ये कोई आम सस्ती ड्रग नहीं है, जो कि आम बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये कराची की पार्टीज़ जो हो रही हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कह किया जा सकते रहा है। आप कह सकते अच्छा जी, एसएसपी कैप्टन फैज़ान साहब हमारे साथ थे और ये जो मंशियात पकड़ी गई है, ये कराची में इस तरह के मंशियात के लातादाद अड्डे मौजूद हैं जिसके ऊपर आईजी सिंध ने अहकामात दिए थे और पुलिस को ये वाज़ेह अहकामात हैं कि क्रैकडाउन किया जाए। ये उसी क्रैकडाउन का एक सिलसिला है और कराची में जो फैलती हुई मंशियात है उसको रोकने के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन साथ ही साथ मंशियात का इस्तेमाल भी शहर में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी हो के स्टूडेंट्स हों, चाहे पोश इलाकों में रहने वाले हों, चाहे किसी अहम शख्सियात के बच्चे हों, वो भी मंशियात का इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ करें। तो अलार्मिंग सूरत हाल है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ तमाम उन लोगों को अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखनी है जो मुसलसल मंशियात के आदी हो रहे हैं।